हरिओम। मैं 17वें अध्याय के 14 श्लोक से शुरू करूँगी। 14 श्लोक से तप भगवान ने बताएं कैसे तप होना चाहिए। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 17 श्री भगवानुवाच देवद्विजगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यं हिंसा च शारीरम तप उच्यते। हाँ, जो कैसा तप बता रहे हैं। देव द्विज, देव बोलते हैं देवताओं को, द्विज ब्राह्मणों को, गुरु बड़े जनों को, प्राज्ञ जो ज्ञानी जन हैं, और शौचम आर्जवम। तो क्या बता रहे हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहे गए हैं। हमें शरीर का भी तप करना चाहिए, मन से भी तप करना चाहिए और वाणी से भी तप करना चाहिए। तो इसमें अभी शरीर के तप का बताया है कि क्या करना चाहिए। देवता का पूजन करें, ब्राह्मणों को पूजन करें, गुरु जो बड़े हैं, हमसे कोई भी हो सकते हैं, वो पिता है, चाचा है, ताऊ हैं, जो भी हैं, बड़े हैं या बड़े भाई हैं या कोई भी हैं, उनका भी पूजन करना चाहिए। और ज्ञानीजनों का भी पूजन करना चाहिए, जो ज्ञानवान हैं उनका भी। ज्ञानवान का, जिनका बड़ों का करेंगे तो ज्ञानवान जो है हमें ज्ञान भी देंगे ना। तो पवित्रता रखनी चाहिए, ब्रह्मचर्य, शौचम आर्जवम, पवित्रता रखनी चाहिए और सरलता रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप गए हुए हैं। और कौन सा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, किसी को ना मारना, ये हमारे तप है, जो शारीरिक तप हैं, शरीर संबंधी तप हैं, ये करने चाहिए। अब बताएंगे कि वाणी के तप कैसे करने चाहिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी का तप उच्च में कौन सा कहा गया है। उद्वेग न करने वाला, जो उद्वेग नहीं करता, मतलब जरा सी देर में तैश में आ जाते हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए, उद्वेग नहीं करना चाहिए। और प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण करना, कभी भी बोले तो प्रिय बोले और किसी के भी हित के लिए ही बोले, कभी दुख देने के लिए ना बोले। एवं यथार्थ भाषण, जो जैसा है वैसा बताए, यथार्थ भाषण करें। तथा मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। और यहाँ जो गुरु से मतलब है माता पिता, आचार्य, वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हैं, वो सबको समझना चाहिए, बड़े। तो उद्वेग ना करें, प्रिय भाषण बोले, हितकारक बोले, यथार्थ बोले, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय कहलाता है। शास्त्रों का अध्ययन करें और अभ्यास करें, जो हमने पढ़ा है उसको बार बार पढ़ें। अभ्यास करने का मतलब ये है। और यही वाणी संबंधी तप है। स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, ये वाङ्मय तप हैं। और किसी को और तैश में नहीं आना, अनुदेग न होना, उद्वेग न करना, और सत्य बोलना और प्रिय बोलना और हितकारक बोलना। हितम प्रिय, हितम प्रिय बोलना, हितम चयत और सत्यम, ये भगवान उसमें कह रहे हैं कि ये वाणी संबंधी तप हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते
रिक्तेत तपोत मानस समुच्यते। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मन संबंधी तप कौन सा है वो बता रहे हैं। मन संबंधी तप है मन की प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, स्माइलिंग फेस, हंसते रहे, शांत भाव रहना चाहिए और भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवत चिंतन करने का स्वभाव होना चाहिए। मन का निग्रह करना चाहिए। मन जो है हमारा भागता रहता है, उसको कंट्रोल करना उसको ज़रूरी होता है, तो निग्रह करना चाहिए। अंतःकरण के भावों को की भली भांति पवित्रता रखनी चाहिए। जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है उसको पवित्र रखें। मन पवित्र, वाणी पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र और अहंकार नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। ये 3 प्रकार के जो तप हैं इनको सात्विक तप कहा जाता है। मन को शांत रखना, सौम्य रखना, आत्म विनिग्रह करना और जो मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। श्रद्धा को बताएंगे भगवान आगे। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तप त्रिविधम नरः अफलाकांक्ष भीर्युक्तः सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी, जब भी हम कोई काम करते हैं हम उसको फल की इच्छा से करते हैं, वो गलत है। फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक ही होगा। हमारे जो फल को चाहने से कुछ नहीं होगा। योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो 3 तरह का तप अभी तक बताया था उसको सात्विक तप कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित से मतलब है अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने की कोई शंका ना हो, होने में शंका हो वो अनिश्चित होता है। तो जो तप जो है सत्कार के लिए किया जाए, किसी का मान देने के लिए किया जाए और किसी की पूजा करने के लिए किया जाए और स्वार्थ के लिए भी, अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, यह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला होता है। इसमें फल मिलता नहीं है। ऐसा तप जो है क्षणिक फल होता है, थोड़ी देर के लिए फल मिला, खत्म हो गया। कौन सा तप? इसको राजस तप कहा गया है। राजस जो तप सत्कार के लिए नहीं किया जाए, मान के लिए, पूजा के लिए या अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, पाखंड से किया जा रहा है, वो थोड़ी देर के लिए तो क्षण फल देता है पर बाद में फल नहीं देता। इसको राजसिक तप कहते हैं। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ता समुदाहर्तम्। जो तप मूढ़तापूर्वक किया जाता है, जिसमें कोई बुद्धि का कोई काम नहीं है, बेवकूफ़ी से किया जा रहा है, हठ से किया जा रहा है और मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तामस तप कहा जाता है। जो तप जो है मूढ़तापूर्वक किया जा रहा है और मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित किया जा रहा है। मन में हमारे पीड़ा हो रही है और हम वो तप कर रहे हैं तो उस तप का कोई फ़ायदा नहीं है। शरीर को पीड़ा हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है।
तो दूसरों का अनिष्ट करने के लिए कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा तप जो है क्या है, तामस तप कहा गया है। इसको यहीं विश्राम देंगे वाणी को, और अगली वीडियो में लेंगे इसको बाकी को। और ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। ये गुरु की कृपा से ये सब मैं कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत गुरु के प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।